में आप सभी का स्वागत है, खासतौर पर उन सभी उम्मीदवारों का जो प्रतियोगी या विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हैं जो परीक्षाओं में आप जानते सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये है महत्वपूर्ण सरकारी सेवा नियम और उनके लागू होने की तारीखें। लेकिन ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये जानना काफी जरूरी है। सही कहा। ये सिर्फ रटने की चीज नहीं है। हाँ, ये उन नियमों की जीवन यात्रा की शुरुआत है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों की सेवा को दिशा देते हैं। आज की ये चर्चा एक तरह से नींव रखेगी उन विस्तृत विश्लेषणों की जो हम आगे करेंगे इन नियमों पर। जी। कुछ पर तो हम पहले बात कर भी चुके हैं। जी। और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि आगे चलकर शायद इन पर हम कुछ व्यक्तिगत मार्गदर्शन सत्र भी करें। ठीक है, तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, इन तारीखों को जानना ना सेवा नियमों के पूरे ताने बाने को समझने के लिए वो पहला कदम है। अक्सर क्या होता है कि उम्मीदवार नियमों के अंदर की बातें तो याद कर लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि नियम की जड़ें कब जमी। सही। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तारीखें अक्सर उस समय के माहौल की तरफ इशारा करती हैं जब नियम बने, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक। अच्छा। हाँ, तो इन्हें जानना सिर्फ परीक्षा के लिए नंबर लाना नहीं है, बल्कि आपकी समझ को गहरा करता है। ये नियम कैसे बने, क्यों बदले, ये सब जानना एक जागरूक कर्मचारी या उम्मीदवार के लिए जरूरी है। सरकारी कामकाज कैसे चलता है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, यहीं से शुरुआत होती है। बिल्कुल। बहुत सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और शायद सबसे बुनियादी नियम संग्रह से, फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, जिसे सब FRSR कहते हैं। FRSR, जी हाँ। इसका जिक्र तो लगभग हर जगह आ ही जाता है। बिल्कुल। ये वो नींव का पत्थर है जिस पर आज की सेवा शर्तों की इमारत खड़ी है। और सोचिए, ये लागू कब हुआ? 1/1/1922। 1 जनवरी 1922। 1922। बाप रे। हाँ, ब्रिटिश काल से चला आ रहा ये नियम संग्रह आज भी प्रासंगिक है। इसमें वेतन, भत्ते, कार्यकाल, अवकाश, यात्रा भत्ते, कई जरूरी पहलुओं के मूलभूत सिद्धांत तय किए गए थे। और जो सप्लीमेंट्री रूल्स हैं, वो इन मूलभूत नियमों को और स्पष्ट करने के लिए समय समय पर जोड़े गए। तो आज भी जब हम किसी सेवा शर्त की बात करते हैं तो जड़ें FSR में मिलती हैं? अक्सर, हाँ। 1 जनवरी 1922, लगभग एक सदी पुराना नियम संग्रह। ये अपने आप में बड़ी रोचक बात है। अच्छा, अब आते हैं पेंशन पर, जो हर कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट के बाद सबसे जरूरी चीज होती है। हाँ, पेंशन। पहले बात करते हैं पुराने नियम की, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972, यानी CCS पेंशन रूल्स 1972। जी, CCS पेंशन रूल्स 1972 ये प्रभावी हुए थे 1/6/1972 से 1 जून 1972। इन नियमों ने दशकों तक केंद्रीय सिविल कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, इन सबको नियंत्रित किया। ये उस समय की जरूरतों के हिसाब से बने थे और एक अच्छा विस्तृत ढांचा इन्होंने दिया था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, समय के साथ नियम भी बदलते हैं, तो अब इन पुराने नियमों की जगह नए नियम आ गए हैं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 या CCS पेंशन रूल्स 2021। जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, खासकर जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ये नए नियम लागू हुए हैं 20/12/2021 से 20 दिसंबर 2021। अच्छा, हाल ही में? बिल्कुल। इन्होंने 1972 वाले नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसमें न केवल पुरानी चीजों को नए तरीके से रखा गया है, बल्कि कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। आज की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। जैसे पेंशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर काफी जोर है। तो ये तारीख 20 दिसंबर 2021 याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो पेंशन के ये दो मुख्य नियम हो गए, 1972 वाले जो 1 जून 1972 से, और 2021 वाले जो 20 दिसंबर 2021 से। अच्छा, पेंशन से ही जुड़ा एक और पहलू है कम्यूटेशन। हाँ, पेंशन का सारांशीकरण। इसके लिए अलग नियम है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981, यानी CCS कम्यूटेशन 1981। बिल्कुल। कम्यूटेशन का मतलब, जैसा आपने बताया, कि पेंशन भोगी अपनी मासिक पेंशन के एक हिस्से के बदले एक मुश्त राशि ले सकता है, लमसम। हाँ। ये नियम CCS कम्यूटेशन रूल्स 1981 ये लागू हुए 01/07/1981 से 1 जुलाई 1981। ये नियम बताते हैं कि कितनी पेंशन कम्यूट करा सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी। ये भी रिटायरमेंट लाभों का एक अहम हिस्सा है।
अच्छा, सेवा काल के दौरान एक और जरूरी चीज होती है छुट्टियां। इसके लिए नियम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972, यानी सीसीएस लीव रूल्स। सीसीएस लीव रूल्स। ये भी 1/6/1972 से ही लागू हुए थे। अच्छा, उसी दिन। हाँ, 1 जून 1972। ये वही तारीख है जब 1972 के पेंशन नियम लागू हुए थे। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। है ना? ये नियम अर्न्ड लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव और भी कई तरह की छुट्टियों को नियंत्रित करते हैं। कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी है कि उन्हें कब कितनी छुट्टी मिल सकती है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है कि 1 जून 1972 को पेंशन और अवकाश दोनों के महत्वपूर्ण नियम एक साथ लागू हुए। लगता है उस साल सेवा नियमों में काफी बड़े बदलाव हुए थे। लगता तो यही है। हो सकता है उस समय की प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए सेवा शर्तों को एक तरह से संहिताबद्ध कोडिफाई करने का, व्यवस्थित करने का प्रयास रहा होगा। संभव है। चलिए अब बात करते हैं बचत और भविष्य निधि की। सेंट्रल सिविल सर्विसेज जीपीएफ रूल्स 1960, यानी सीसीएस जीपीएफ रूल्स, जीपीएफ यानी? जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि। ये नियम 1 अप्रैल 1960 से प्रभावी हैं। 1 अप्रैल 1960। काफी पहले। हाँ, हालांकि ये नियम मुख्य रूप से उन पर लागू होते हैं जो 1 जनवरी 2004 से पहले सेवा में आए थे, मतलब पुरानी पेंशन योजना वाले। हाँ, एनपीएस वालों पे नहीं। पीएस वालों के लिए लागू नहीं होता, लेकिन पुरानी व्यवस्था के तहत ये एक महत्वपूर्ण बचत और सामाजिक सुरक्षा का साधन रहा है। ठीक है। अब एक ऐसी स्थिति पर आते हैं जिसका सामना बहुत से कर्मचारियों को करना पड़ता है। ट्रांसफर या नई नियुक्ति। कार्यभार ग्रहण करने का जो समय मिलता है, उसके नियम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज जॉइनिंग टाइम रूल्स 1979, यानी सीसीएस जॉइनिंग टाइम रूल्स। हाँ, जॉइनिंग टाइम। ये नियम लागू हुए 8/5/1979 से 8 मई 1979। जब किसी कर्मचारी का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तबादला होता है, तो उसे यात्रा करने, घर शिफ्ट करने, नई जगह कार्यभार संभालने के लिए कुछ समय दिया जाता है। ये नियम बताते हैं कि ये समय कितना होगा, जो दूरी पर निर्भर करता है, और इस दौरान वेतन भत्ते कैसे मिलेंगे। ये मतलब सुचारू स्थानांतरण में मदद करते हैं। यहाँ मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी, खासकर परीक्षा देने वाले साथियों को, कि ये तारीखें जैसे एफएसआर के लिए 1922, पेंशन और लीव रूल्स 1972 के लिए 1 जून 1972, कम्यूटेशन रूल्स के लिए 1 जुलाई 1981, जीपीएफ रूल्स के लिए 1 अप्रैल 1960 और ये जॉइनिंग टाइम रूल्स के लिए 8 मई 1979, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। निश्चित रूप से ये सीधे सवाल होते हैं और अंक दिला सकते हैं। इन्हें ठीक से याद रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं सेवा के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, अनुशासन और आचरण। पहले बात करते हैं अनुशासन और अपील वाले नियमों की। सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965, जिन्हें हम सीसीसीए रूल्स कहते हैं। सीसीसीए रूल्स 1965 ये 1/12/1965 से लागू हुए, 1 दिसंबर 1965। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसमें क्लासिफिकेशन मतलब सेवाओं का वर्गीकरण, ग्रुप ए, बी, सी वगैरह। हाँ। कंट्रोल मतलब कर्मचारियों पर नियंत्रण, और अपील मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ अपील की प्रक्रिया। ये नियम बताते हैं कि किसी कर्मचारी के खिलाफ कदाचार मतलब मिसकॉन्डक्ट के लिए कार्रवाई कैसे होगी, पेनल्टी कौन सी लग सकती है, माइनर या मेजर, और कर्मचारी अपील कैसे कर सकता है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कर्मचारियों का आचरण सही हो। इसके लिए हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, यानी सीसीएस कंडक्ट रूल्स। सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। ये सीसीए रूल से ठीक एक दिन पहले लागू हुए, 30/11/1964 से। अच्छा। हाँ, 30 नवंबर 1964। ये नियम एक तरह से क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट है, डूज एंड डोंट्स। ये बताते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी से कैसा व्यवहार अपेक्षित है। सत्यनिष्ठा बनाए रखना, राजनीति से दूर रहना, उपहार न लेना, गोपनीय जानकारी साझा न करना, वगैरह वगैरह। इन्हीं नियमों का उल्लंघन अक्सर सीसीए रूल्स के तहत कार्रवाई का आधार बनता है। तो ये दोनों नियम, कंडक्ट रूल्स 1964 और सीसीए रूल्स 1965,
एक साथ मिलकर अनुशासन और आचरण का पूरा ढांचा बनाते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे के पूरक हैं। कंडक्ट रूल्स मानक तय करते हैं और सीसीए रूल्स उल्लंघन होने पर प्रक्रिया बताते हैं। ठीक है, अब केंद्र के नियमों से थोड़ा हटकर कुछ राज्य विशिष्ट नियमों पर नजर डालते हैं, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि हमारे कुछ श्रोता शायद वहां की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। हाँ, जरूर। पहला है हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रूल्स 2009, यानी HPFR 2009। HPFR 2009 ये लागू हुए 12/8/2009, 12 अगस्त 2009। जैसे केंद्र सरकार के लिए GFR होते हैं, वैसे ही ये हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय कामकाज के नियम हैं। सरकारी पैसा कैसे आएगा, कैसे रखा जाएगा, कैसे खर्च होगा, बजट कैसे बनेगा, अकाउंटिंग कैसी होगी, ये सब इसमें है। तो हिमाचल की राज्य सेवाओं की परीक्षा के लिए ये बहुत जरूरी हुए। बहुत ज्यादा। हिमाचल से ही जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अधिनियम है हिमाचल प्रदेश फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005, यानी FRBM 2005 एक्ट। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, ये एक एक्ट है, रूल नहीं। और ये प्रभावी हुआ 21/04/2005, 21 अप्रैल 2005। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति सुधारना, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कम करना और बजट प्रबंधन में पारदर्शिता लाना। राज्य की वित्तीय सेहत के लिए बिल्कुल, एक कानूनी ढांचा है ये। और अब हिमाचल प्रदेश में यात्रा भत्ते के नियम, हिमाचल प्रदेश ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स, जिन्हें हिमाचल टीए रूल्स कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के टीए रूल्स ये लागू हुए 1/04/2012 से 1 अप्रैल 2012। जब राज्य सरकार के कर्मचारी ऑफिशियल काम से यात्रा करते हैं तो उन्हें जो यात्रा खर्च और दैनिक भत्ते मिलते हैं, ये नियम उन्हीं की दरों और शर्तों को बताते हैं। अच्छा, इन हिमाचल प्रदेश के नियमों पर HPFRBM, FRB एक्ट और हिमाचल टीए रूल्स, अगर किसी को और जानकारी चाहिए या कोई सवाल है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। वहां हम इन पर और बात कर सकते हैं। जी, क्योंकि राज्य के नियम अक्सर केंद्रीय नियमों से थोड़े अलग होते हैं, तो उन पर खास ध्यान देना पड़ता है। सही कहा। चलिए अब वापस केंद्र सरकार के नियमों पर आते हैं। हमने हिमाचल के टीए रूल्स की बात की, अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता नियम, सेंट्रल ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स, जिन्हें आमतौर पर टीए रूल्स ही कहते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो मौजूदा टीए रूल्स हैं, वो लागू हैं 1/7/2017 से 1 जुलाई 2017। ये आमतौर पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद लागू किए गए थे। अच्छा। ये तय करते हैं कि ऑफिशियल टूर पर किस श्रेणी के कर्मचारी को किस मोड से ट्रैवल करने की अनुमति है, प्लेन, ट्रेन, बस, टैक्सी, और उन्हें डेली अलाउंस कितना मिलेगा। यात्रा से ही जुड़ा एक और लाभ है LTC, यानी अवकाश यात्रा रियायत। इसके लिए नियम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1988, यानी CCS LTC रूल्स। LTC रूल्स ये प्रभावी हैं 21/05/1988 से 21 मई 1988। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार को एक निर्धारित ब्लॉक वर्षों में अपने होम टाउन या भारत में कहीं भी घूमने के लिए यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति, रीइंबर्समेंट की सुविधा देते हैं। हाँ, ये काफी लोकप्रिय लाभ है। जी, कर्मचारियों के मनोबल और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है ये। और आज की हमारी लिस्ट का अंतिम नियम है अस्थायी सेवा से संबंधित CCS टेम्पररी सर्विस रूल्स 1965, यानी CCS टेम्पररी सर्विस रूल्स। ये नियम लागू हुए 1/05/1965 से 1 मई 1965। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये उन कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं जिनकी नियुक्ति स्थायी नहीं है, मतलब जो टेम्पररी बेसिस पर काम कर रहे हैं। उनकी सेवाएं कैसे समाप्त होंगी, नोटिस पीरियड क्या होगा, ये सब प्रावधान इनमें है। ये थी कुछ बेहद महत्वपूर्ण सरकारी सेवा नियमों और उनके लागू होने की तारीखों की एक, कह सकते हैं, झलक। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब यही है कि परीक्षा में सफलता के लिए और सेवा के दौरान अपने अधिकार और जिम्मेदारियां समझने के लिए इन नियमों के प्रावधानों के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि ये नियम कब से अस्तित्व में आए। ये तारीखें एक तरह से नींव है। बिल्कुल, और ये तारीखें याद रखने से ना नियमों का जो विकास क्रम है उससे समझने में भी मदद मिलती है। जैसे हमने देखा, पेंशन नियम 1972 में आए, फिर 2021 में बदले। क्यों बदले? शायद जरूरतें बदली, तकनीक बदली। इन तारीखों को जानने से ये सब सोचने का एक संदर्भ मिलता है। सही कहा। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हम भविष्य में इन सभी नियमों पर FSRS,
पेंशन, लीव, सीसीए, कंडक्ट, एलटीसी, टीए वगैरह और गहराई से बात जरूर करेंगी। अगर कोई ऐसा नियम है जिसके बारे में आप पहले या ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जी। आपकी प्रतिक्रिया से हमें आगे योजना बनाने में मदद मिलेगी। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये नियम अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन सीसीए रूल्स को सक्रिय करता है। पेंशन रूल्स, कम्यूटेशन रूल्स, जीपीएफ रूल्स मिलकर रिटायरमेंट लाभों की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इन्हें समग्रता में देखना, समझना जरूरी है। बहुत खूब। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, भविष्य में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ध्यान और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए हम आभारी हैं। संक्षेप में यही कहूंगा कि इन तारीखों को याद रखना सेवा नियमों की दुनिया में आपकी यात्रा का पहला लेकिन एक अनिवार्य कदम है। ये आपकी समझ को एक ठोस आधार देगा। धन्यवाद। धन्यवाद।